है, क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते। यह मैच है 7-7 का खेला जा रहा है, जिसमें लगभग लाइनमैन वाले कार्यकर्ता बंधु है वो उनसे अनुरोध है वो पानी लेकर के तत्काल तैयार रहेंगे। रेफरी का इशारा मिलता हुआ टाइमर भी तैयार है और निश्चित ही मैच स्टार्ट होता हुआ। और ये काफी लंबे कद के खिलाड़ी जाना चाहते हैं, लेकिन अभी काफी कम कद के खिलाड़ी को भेजे हैं, देखना होगा। यह भी काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, बिलासपुर टीम की ओर से रेड करने के लिए गए हैं। बोनस का प्रयास देखना होगा, इस बोनस को एक्सेप्ट करते हैं नहीं रेफरी महोदय, और उसे नकारते हुए बिना बोनस के जाने दिया। बिलासपुर की टीम को बोनस लग रहा था और खिलाड़ी भी कह रहे थे कि शायद बोनस है। अब पिछले मैच के खतरनाक खिलाड़ी गुरु भाई गए हैं बेंद्री टीम की ओर से रेड करने के लिए। पिछले साल उन्होंने केवल 4 रेड किया था, लेकिन बेंद्री की टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा तपाया है, इसको प्रैक्टिस कराया है, जिससे हर बार हर मैचों में इसको रेड डालने के लिए भेज रहे हैं। देखना होगा इस लंबे कद के खिलाड़ी को पकड़ पाते हैं नहीं। मालिक आंख रहता होते छरिया होते तो निश्चित इन्हें पुणे आकर्षण के नाम देने की घोषणा करते, लेकिन हम उसको अनुरोध करते हैं आप जहां कहीं बैठे होंगे कृपया कमेटी पास के साथ संपर्क बनाएंगे। अच्छा प्रयास सफल हुए। लगभग 1 मिनट तक समाप्त हुआ है, केवल 2 ही रन हुए हैं। अब देखना होगा यह खिलाड़ी गए हैं किस प्रकार से खेल खेलते हैं, यह काफी देखना शेष, क्योंकि यह खिलाड़ी ने पिछले मैच में काफी अच्छा रन बटोरे थे। अच्छा प्रयास अंक तालिका में बढ़ोतरी, फिर से काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं आए हुए हैं। अभी तक हमारे गांव की प्रतियोगिता में यही एक पहले खिलाड़ी हैं जो काफी कद के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। लगभग 6 फीट से भी ऊपर के हाइट नजर आ रहे हैं। बोनस की मांग किए थे और बोनस को नकारते हुए रेफरी महोदय देखना होगा क्या कर पाते हैं। बिलासपुर के खिलाड़ी भी काफी हताश हो चुके हैं, क्योंकि 2 बार बोनस का दावा ठोके थे, लेकिन उन्हें नकारते हुए वहीं पर बेंद्री के खिलाड़ी गए हैं। देखना होगा क्या कर पाते हैं। अच्छा प्रयास सफल हुए। 2 मिनट का खेल समाप्त हुआ है। फिर से लंबे कद के खिलाड़ी आए हैं रेड करने के लिए। देखना होगा अंक बटोरते हैं या फिर बोनस लेते हैं। बोनस का सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि 5 ही खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, काफी थका रहे हैं। ये काफी लंबे कद के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस बार अच्छा फाइल होगा, अंक तालिका में बढ़ोतरी करते हुए 3 अंक हो चुका है। और वहीं पर लगभग 12:30 बज चुके हैं, जिसकी तपती धूप जो है सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर पड़ता हुआ, क्योंकि एक दौड़ के साथ सभी के माथे पे जो पसीने की बूंदें हैं वो दिखती हुई नजर आ रही है। और हमारे रेफरी महोदय से अनुरोध है आप उनके पैरों पर यदि पसीना देखते हैं तो निश्चित उन्हें पहुंचवाने का काम जरूर कराएंगे, क्योंकि ये पकड़ने में कुछ गलतियां भी हो जाती है। और अगला जो मुकाबला खेला जाना है हिर्री माई स्पोर्ट्स सरावर से जय बुढ़ादेव नवागांव रघुनंदन की टीम है। आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि इस मैच की पुनः समाप्ति के पश्चात पुनः आपका मैच खेला जाएगा। देखना होगा यह खिलाड़ी काफी खतरनाक खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, 1 नंबर की जर्सी पहने हुए बेंद्री टीम की ओर से रेड करने के लिए गए हैं। लेफ्ट कॉर्नर को खेल रहे हैं। वहीं पर बिलासपुर की टीम जो है जानते हैं इन्हें ज्यादा खेलने के लिए मजबूर किए और वापस जाना पड़ा। 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मजबूत हैं। बेंद्री की टीम के खिलाड़ी भी जानते हैं कि बिलासपुर की टीम बहुत ही खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है यह खिलाड़ी। और हम बता दें अभी तक के जितने भी टीम में खिलाड़ी और होता हुआ 7 पॉइंट 6 पॉइंट दिया गया है। 6-3-9 अंक हो चुका है। चार मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और हमारे दर्शकों के द्वारा कुछ राशियां मिली हैं। श्रीमान सुखदेव जायसवाल जी और श्रीमान भरत जायसवाल जी, इन दोनों की तरफ से बिलासपुर की टीम को 20 रुपए का सप्रेम भेंट मिला है। मैच की समाप्ति के पश्चात हम उन्हें प्रदान करेंगे और 1 अंक और दावा ठोकते हुए जिसकी मदद से अंक तालिका में और बढ़ोतरी 11-1 की स्थिति बनी हुई है। लगभग 4.5 मिनट का खेल समाप्त होने जा रहा है।
अब देखना होगा बेंद्री की टीम वापसी कर पाती है या नहीं, क्योंकि पिछले बार बिलासपुर की टीम ने जैसे ही लीड लिया उस लीड को तोड़ना बिल्कुल ही असंभव प्रतीत होने जा रहा था। 2 अंक हो सकते हैं और निश्चित ही 2 अंक दिया जाएगा। बेंद्री की टीम के खिलाड़ी को टाइम आउट मांग रहे हैं, ध्यान देंगे टाइमर संबोधित कर रहे हैं। मैच को पुनः प्रारंभ करने के लिए 4 मिनट 53 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। बचे हुए कुछ मिनट में देखना होगा बेंद्री के खिलाड़ी जो है वापसी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इस कबड्डी प्रतियोगिता में देखा जाए तो बिलासपुर की टीम जैसे ही लीड बनाई है तो लीड को तोड़ना असंभव सा लगने लगा है। बैक किक मारने का प्रयास किए थे, वहीं पर बेंद्री के खिलाड़ी भी प्रयास कर रहे थे इन्हें लपकने के लिए। दावा ठोक रहे हैं 1 पॉइंट का, निश्चित 1 पॉइंट। इस 1 पॉइंट की मदद से अंक तालिका में और बढ़ोतरी 12 अंक अर्जित कर चुकी है बिलासपुर की टीम। देखना होगा यह खिलाड़ी पिछले साल इन्होंने हमारे गांव के दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता नापने के लिए मजबूर किया था, लेकिन इस साल देखना होगा किस प्रकार से खेल रहे हैं। 3-12 की स्थिति बनी हुई है। 5 मिनट 41 सेकंड का खेल जो है समाप्त हो चुका है। बचे हुए मिनटों में किस प्रकार से बिलासपुर की टीम खेलती है यह देखना शेष है। और वहीं पर बेंद्री टीम के खिलाड़ी के जो मुस्कान है वो काफी अंदर जा चुकी है, क्योंकि उनको बिलासपुर की टीम ने जिस प्रकार से लीड दी है उनका मुस्कान जो है छिप चुका है लगभग 9 पॉइंट के दबाव में। और 6 मिनट 6 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। यह लगभग कुछ अंतिम मिनटों में से एक माना जा रहा है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, 3-12 की स्थिति बनी हुई है। और डीजे वाले साउंड से अनुरोध है वो जैसे ही टाइम समाप्त होता है फिर पर डीजे साउंड करेंगे। और 6 मिनट 24 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। 2-3 रेड हो सकता है। यह बिलासपुर टीम के पहले रेडर थे, फिर से आए रेड करने के लिए, अपने टीम के लिए पहला रेड किए थे। अच्छा प्रयास किए थे लपकने का, लेकिन असफल हुए। 5 मिनट 37 सेकंड 6 मिनट 37 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। 40 सेकंड का बचे हुए सेकंड में इस प्रकार से खेलते हैं बेंद्री के खिलाड़ी, देखना बाकी है। अभी भी बिलासपुर के खिलाड़ी का दबदबा काफी कायम रहा है। और जो दर्शक हमारे इस प्रतियोगिता को घर से आनंद ले रहे हैं उनसे अनुरोध है। और टाइमर विशेष ध्यान देकर समय की समाप्ति हो चुकी है, टाइम आउट समाप्त हो चुका है। 13 है। और हमारे कबड्डी प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी खेल खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं और जो खाना अभी तक नहीं खाए हुए हैं उनसे अनुरोध है वे यथाशीघ्र जाकर के भोजनालय में भोजन कर सकते हैं। और हमारे ग्रामवासी जो भोजन नहीं ग्रहण किए हैं उनसे भी अनुरोध है वो भी भोजनालय में जाकर के भोजन खा सकते हैं भाई। और बाहर से आए हुए दर्शकगण उनसे भी अनुरोध है जिन्हें भूख लग रही है वो भोजनालय में जाकर के भोजन बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं। बिलासपुर की टीम जो है 10 अंकों की लीड पर है, तो उनका जो दबदबा है बहुत ही देखते ही नजर आ रहा है। और अगला मुकाबला जो खेला जाना है जय बुढ़ादेव नवा गांव की टीम डी टीम वो तैयार रहेंगे। अच्छा प्रयास बिलासपुर की टीम का। इसी प्रकार से यदि दबोचते हैं तो निश्चित ही बेंद्री की टीम को बाहर का रास्ता नापने के लिए बिल्कुल मजबूर कर सकते हैं। ये काफी खतरनाक खिलाड़ी है। पहले रेड में इन्हें बेंद्री की टीम ने पकड़ा था, लेकिन बीते कुछ समय से बिलासपुर की टीम के खिलाड़ी ने जिस प्रकार से बेंद्री के खिलाड़ियों को पकवार कर रखे हैं यह देखना काफी दिलचस्प है। 1 अंक और बटोरे 15 अंक हो चुका है। 1 मिनट 16 सेकेंड का खेल जो है समाप्त भी हो चुका है। और मुफ्ती वाले गुरुजी आपसे हम अनुरोध करते हैं आप जहाँ कहीं पर भी होंगे कृपया आकर के माइक का कार्यभार संभालने में सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत ही घमासान मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से बिलासपुर की टीम ने वापसी की है इस वापसी को तोड़ने के लिए बेंद्री की टीम ने कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तभी मैच से काफी नीचे नजर आ रहे हैं। और हिमांशु ध्रुव के द्वारा कुछ और आकर्षक पुरस्कार
लाया गया है श्रीमान सुखदेव जायसवाल और श्रीमान भरत जायसवाल के द्वारा भी 20 रुपए से पुनः दोबारा 20 रुपए का पुरस्कार बिलासपुर टीम को मिला है। इस प्रकार से कुछ राशियों की मदद से 40 रुपए हो चुका है। 2 मिनट 9 सेकेंड का खेल समाप्त हो चुका है। पुनः बिलासपुर के खिलाड़ी रेड करने के लिए गए हैं बेंद्री के बीच पर, देखना होगा क्या कर पाते हैं। अब हम निश्चित ही मान सकते हैं बेंद्री के खिलाड़ी जो आत्मसमर्पण करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं बिलासपुर या फिर बेंद्री के खिलाड़ियों को जिस प्रकार से नवागांव गोड़वाना पलटन की राजधानी टीम ने केसला के टीम को बीते कुछ समय में इस प्रकार से हक पकवा कर रख दिए थे, पट्टी दाब कर। भले उन्हें हार मंजूर था, लेकिन जिस प्रकार से अपना खेल जौहर दिखाए थे यह देखकर खुश हुए थे, जिसमें नीलकंठ भजिया वाले ने 120 रुपए नगद पुरस्कार दिए थे। और वहीं पर बिलासपुर के फिर से पुनः खिलाड़ी रेड करने के लिए गए हैं। 16-5 की स्थिति बना हुआ है। बिलासपुर के 10 अंक जो 11 अंक की लीड है उसे तोड़ना काफी नामुमकिन सा नजर आ रहा है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 4 मिनट का खेल जो है 3 मिनट का माफी चाहेंगे 3 मिनट का खेल जो है लगभग शेष बचा हुआ है। एक खिलाड़ी लॉबी हो चुका है, माफी चाहेंगे लॉबी हो चुका है, रेडर सेट दिया जा सकता है। ईच वन दिया गया है, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया है। तो हम रेफरी महोदय से भी कहेंगे कि वे इस पर विशेष ध्यान देंगे। और फिर से गए हैं भुरू, देखना होगा क्या कर पाते हैं। और पॉइंट टेबल का कार्यभार संभाल रहे वो खिलाड़ी से अनुरोध है वो भी ध्यान देंगे। और जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी अपने सामने आजू बाजू बैठा कर रखे हैं उनको थोड़ा सा पीछे खिसका सकते हैं, क्योंकि सामने से देखने के लिए कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। बिलासपुर का ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए पहला रेड डाले थे, अभी भी रेड डाल रहे हैं। उनके फुर्ती से हम अनुमान लगा सकते हैं यह काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि इस तपाती धूप में जिस प्रकार से इन्होंने मैच खेल रहे हैं और अभी भी उनका जो बैटरी चार्ज है वह पूरा फुल बैटरी लग रहा है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। और सभी खिलाड़ियों के माथे पर जो पसीना है उसको देखकर हम कह सकते हैं काफी धूप नजर आ रहा है। हमारे समिति के जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा इस पंडाल को बनाने में गलतियां की, जिसकी वजह से हमारे दर्शक गण के साथ साथ हमारे खिलाड़ी बंधु भी कुछ कमियां महसूस कर रहे हैं। 4 मिनट 32 सेकेंड का खेल समाप्त हो चुका है। 17-6 की स्थिति बनी हुई, अभी भी 11 अंक की लीड पर बिलासपुर वीर शिवाजी की टीम है। तो हम निश्चित ही अनुमान लगा सकते हैं कि बेंद्री की टीम को बाहर धकेलने का पूरा बंदोबस्त कर चुके हैं। 4 मिनट 49 सेकेंड का खेल समाप्त हो चुका है। 1 अंक और बढ़ोतरी, बिलासपुर की टीम को 18 अंक हो चुका है। अब देखना होगा, हम बता रहे थे यह खिलाड़ी जो है बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। लगभग 2 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। सुपर टैकल 2 अंक दिया जाएगा। टाइम आउट मांग रहे हैं भाई, विशेष ध्यान देंगे। टाइम आउट, बराबरी का कांटे का टक्कर होगा। मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ और बिलासपुर के खिलाड़ी भी चाहेंगे कि कुछ समय जो है टाइम व्यतीत किया जाए, जिससे हम अपने टीम को जिता सके, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर बेंद्री के खिलाड़ी भी चाहेंगे कि वे इस खिलाड़ी को पकड़कर ऑल आउट के तरफ धकेलने का प्रयास करें। देखना होगा क्या हुआ है। पुनः मैच चलता हुआ 11-19 की स्थिति बनी हुई है। एक खिलाड़ी बिलासपुर के चोटिल हुए हैं। 25 सेकेंड का खेल शेष बचा हुआ है।
यह बिल्कुल अंतिम रेड होगा, लेकिन बिल्कुल सुनसान हो चुका है। हमारे डीजे वाले भाई विशेष ध्यान देंगे, जैसे ही कुछ शांति का माहौल बनता है आप विशेष ध्यान देंगे। टाइम की समाप्ति इस प्रकार से